थोड़ा जीएसटी वगैरह पे। लेकिन जो मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, मार्केट में जो उत्थान देखा गया है, वो किस लिए है? अगर आपके हिसाब से अगर वो पेन पॉइंट्स हैं और अगर उनको उन पेन पॉइंट्स को बजट एड्रेस नहीं करता है, सो व्हाई इज द मार्केट हैविंग सो मच ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट? आई थिंक ही इज डिस्कनेक्टेड नाउ। इस सवाल को लेकर मैं सपना के पास जाना चाहती हूँ दोबारा कि सपना जो, हाँ ओके, मिस्टर सती इज बैक, मिस्टर सती इज बैक। या आई एम सॉरी। ये जो मार्केट में एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है, आपने कहा कि जो मेजर पेन पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस नहीं बहुत ज्यादा करता है बजट, लेकिन फिर भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है। उसका रीजन क्या है, क्या कारण है उसका? सी अभी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जो मेजरली इन्वेस्टर भी है या जो 12 लाख 15 लाख के नीचे की सेगमेंट है, वो हमारे पास 90% के आसपास है हमारी कंट्री में। तो उसके लिए मेजरली एक मिडिल क्लास क्या देखता है कि मैं जितना कमाता हूं उस पर मुझे टैक्स कम देना पड़े, और टैक्स कम देगा तो मेरा थोड़ा बचत घर पे ज्यादा बचेगा। तो वो एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से आई थिंक इट इज ऑलवेज गुड फॉर देम। और आई थिंक कुछ एमएसएमई में इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कुछ कम किया है, बट एमएसएमई के लिए आई थिंक देयर आर मेनी स्कोप्स और एमएसएमई इज ग्रोइंग वेरी वेल। बट कुछ जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगर कुछ उसके बारे में सोचा जाएगा तो आई थिंक दैट इज द ओनली एरिया वेयर आवर कंट्री कैन सी फ्यूचर फोरकास्टिंग। जैसे आपने बोला कि 1% टैक्स कम दिया है, which is not enough। इंटरेस्ट रेट, हाँ वो कोई बहुत, हाँ टैक्सेस में और ज्यादा जीएसटी का रिबेट है, हाँ उसके लिए जीएसटी का रिबेट है। या जैसे एमएसएमई में ये लोग सीजीटी एमएसएमई लोन देती है या उसमें कई मुद्रा लोन देती है, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है। लास्ट टाइम भी आई वाज स्पीकिंग विद योर ऑन योर चैनल्स द सेम वे कि उसमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो, प्रॉपर सही आदमी के पास पहुंचेगा पैसा तो दे कैन सी देयर ग्रोथ। बिकॉज जनरली एक एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया अच्छा होता है, उसके पास विजन अच्छा होता है, बट दे डोंट हैव फंड। एंड फंड किसी भी बिजनेस के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दो उसको फंड इतना शायद नहीं चाहिए, बट उसको इतना तो चाहिए कि वो अपनी एक कैपिटल, उसमें आपका कैपिटल का ऐसा हो कि भाई बैंक को बोले कि आप 10% अपना कैपिटल आइए, बाकी आपको हम अपना बैंक फंडिंग करते हैं, कुछ इक्विटी का प्रोविजन बनाए। तो कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं, कई एमएसएमई सेगमेंट ऐसे हैं who can really do very well, but due to their fund, they're not properly managed or monitored their CGT MSME scheme, Mudra scheme, then they are not able to grow. So उसमें फिर मेजरली क्या होता है, कई बार छोटे छोटे सेगमेंट में क्या होता है, आपको जीएसटी आगे आपको जीएसटी देना पड़ता है, पीछे से आपको कई चीजों में जीएसटी नहीं मिलता है, या कई बार आपका जो जीएसटी है वो आपको पे करना पड़ता है, पीछे से मिलता नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर एमएसएमई, छोटे छोटे फूड आइटम में और उसमें। तो क्योंकि आप पैक बनाते हो पैक आइटम, तो पैकिंग आइटम पे आपको जीएसटी देना पड़ता है, पीछे से आप रॉ मटेरियल लेते हो उस पे आप जीएसटी नहीं देते कई बार। वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हाट आई सी मोस्टली विद द फूड एंड एग्री क्लाइंट्स। No, what I'm understanding from what you're saying is कि जिस हिसाब से MSMEs हमारे देश में ग्रो कर रही हैं, उस हिसाब से सरकार ने प्रोविजंस इस बजट में नहीं दिए हैं। Is that right? मुझे ये मेरा मानना है, बिकॉज ज्यादातर ध्यान केवल मिडिल सेगमेंट के टैक्सेशन पे और किसानों के लिए तो हमेशा ही गवर्नमेंट करती आई है, बट वो पैसा कितना सही जगह जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उसका हमारे को ज्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज वो गवर्नमेंट का किसानों के लिए ज्यादा जाता है, वो उनके डिपार्टमेंट के थ्रू पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका कोई सामने दिखता नहीं है कुछ। जो 2 या 3 बड़े मुख्य पॉइंट्स हैं, आप उसको क्या देखते हैं? व्हाट इज द बिगेस्ट हाईलाइट अकॉर्डिंग टू यू फॉर द बजट? उसके बाद मैं सपना के पास जाऊंगी, उसके बाद फिर सुनील जी के पास आती हूँ फॉर द पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ द बजट। जी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल सेगमेंट को इन्होंने बेसिकली थोड़ा सा बेनिफिट देने की कोशिश करी है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा किसान जो जितना भी फूड एंड एग्री सेगमेंट है उसके लिए ये कुछ करना चाह रहे हैं, बट वो भी किसान तक और लोअर क्लास बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए ज्यादा सोचा है। और मिडिल सेगमेंट तो वैसे भी क्या चाहता है, उसको तो टैक्स से सेविंग चाहिए बस, और उसको कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। बट जो मेजरली आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर या जो एमएसएमई है, मिडिल एमई सेक्टर, मिडिल एंटरप्राइजेज जो है, उनका जिनका टर्नओवर 10-15 करोड़ से ऊपर शुरू होता है, उनके लिए मुझे कुछ खास नहीं दिखा।
But though, I think it's just a highlight because I have to see कि डिटेल में क्या है. देन when I have to see, because मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि 3 करोड़ तक आपका कोई आई थिंक टैक्स नहीं है उसमें एमएसएमई के लिए या स्टार्टअप्स के लिए. But I don't know, I could not see properly. So next session we can discuss about that budget on detail once we go through with that, and we can assess and analyze their main points actually.